मेरे प्यारे भाइयों और बहनों सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ शेयर करने का मौका मिला है उसका अनवान है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से मौज़ात हैं, मगर उनमें से चंद मौज़ात मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ, तो तवज्जो फरमाइएगा। बुखारी शरीफ की हदीस पाक में चाँद के दो टुकड़े होना ये मेरे आका का अजीब मौज़ा है। इस मौज़े में कई मौज़ात हैं। हालात दिलबल और उसकी जान जवाब थे। अबू जहल खत लिखा यमन के बादशाह अबू को कि मेरा भतीजा जो हम में से ऐलान कर रहा है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और जितने भी खुदा इसको झूठा समझते हैं और जो वो कहता है वो हो जाता है, जो उसको देखते हैं उसी का हो जाता है, जिधर नजर जाता है हर काम हो जाता है। तू आकर हमारा फैसला कर। जब हबीब यमन से जाता है तो अरब में आता है, यानी मक्का मुकर्रमा में। ये बादशाह जब अबू जहल के पास होता है कहता है मामला क्या है? अबू जहल बोलता है जो वो कहता है वो हो जाता है। जब बादशाह कहता है मुझे उसके पास लेके जा। जब वो आका के दहलीज पर आए हुजूर ने निगाह नब्बत ने देखा उसे हमला कर लिया। हाज़रीन महफिल, हबीब कहता है आप अल्लाह के नबी हैं, तुम्हें दो सवाल है, उनके जवाब दे दे दो। अबू जहल कहता है ये जादूगर है। यमनी बादशाह कहता है अगर जादूगर है तो इसका जादू जमीन पर सकता है आसमान पर नहीं। अगर सवाल के जवाब दे दे तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। कहा कौन से दो सवाल? कहा पहले फिर दूसरा बताऊंगा, जो चाहत है उसके दो टुकड़े करने में कलमा पढ़ लूंगा। मेरे आका नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन से दो सवाल? कहा पहले फिर दूसरा बताऊंगा, जो चाहत है उसके दो टुकड़े करने में कलमा पढ़ लूंगा। मेरे आका नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन से दो सवाल? ये वही चाँद है जब हलीमा के अगर महफी का दूल्हा था तो चाँद की नगस्त था। आपने चाँद की उंगली शेर शार के अंदर चाँद के दो रखत हुए थे, हबीब कदमों में आ गिरे। अर्ज करता उसने बेमिसाल देख के अमन दलाल देख के पूरा विरिश्क आ गया अमन दलाल देख के। यमनी ने भी कलमा पढ़ लिया उंगली तक कमाल देख के। आका कलमा पढ़ा दीजिए। आका ने फरमाया तेरा दूसरा सवाल क्या था? आका अब कहते हुए शर्म आती है। मेरे आका ने सीधे से लगाया, कहा हबीब बता तो सही तेरा दूसरा सवाल क्या था? आका अब जुर्रत नहीं। मेरे आका नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं बताऊं तो हुजूर बता दीजिए, ईमान पुख्ता हो जाएगा। मेरे आका नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी एक बेटी है, तू मुल्क का बादशाह है, तूने बड़े बड़े तबीबों को बुलाया लेकिन सबने लालच कराना। तू चाहता है कि वो ठीक हो जाए, तू चाहता है कि वो ठीक हो जाए। अल्लाह ने उसे आंखें तो दी है लेकिन देख नहीं सकती, पाँव तो दिए लेकिन चल नहीं सकती, हाथ तो दिए लेकिन पकड़ नहीं सकती। मेरे आका नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए हबीब तू मक्का न ठहर, तू घर वापस चला जा। जब हबीब मेरे दरवाजे पर दस्तक देता है अंदर से आवाज देती कौन? कहा हबीब जो बच्ची बोल नहीं सकती थी, बाबा मैं आ रही हूँ। बाबा ने सीधे से लगा बेटा ये कैसे हुआ? बेटी क्या खूबसूरत जवाब देती है, बाबा 14वीं रात चाँद था क्या सुहानी रात थी। बाबा 14वीं रात चाँद था क्या सुहानी रात थी, फरिश्तों की बारात थी लब पे सबसे रात थी। बाबा 4वीं दो तलक हुआ, बाबा 4वीं दो तलक हुआ, फिर वो मस्त हुआ झूमता ही झूमता शायद किसी को झूमता, झूमता ही झूमता शायद किसी को झूमता। आ गया वो घर ठहर गया, आ गया वो घर ठहर गया। सर मेरे बेटी क्या था? बेटी क्या था? कहा नूर था बाबा, नूर ही नूर था, घर हमारा नूर, घर हमारा नूर था। कहा नूर था बाबा, नूर ही नूर था, घर हमारा नूर था। बाबा चाँद के जो नूर में था उसमें कोई जरूर था। अरे बाबा चाँद के जो इस नूर में था उसमें कोई जरूर था। अरे बाबा यमनी सब हैरान थे, अरे बाबा यमनी सब हैरान थे, चेहरे सब परेशान थे। बाबा पूछता है बेटा तूने गौर से तो देखा? बाबा पूछता है बेटा तूने गौर से तो देखा जो चाँद के इस नूर में था वो कौन था? जो चाँद के इस नूर में था वो कौन था? सोच के कहती है, सोच के कहती है आबरू आके ऐसी जुल्म जैसे काफता चाँद में तो दाग था मगर चेहरा उनका साफ था। जैसे काफता चाँद में तो दाग था मगर चेहरा उनका साफ था, चेहरा उनका साफ था। बेटा फिर क्या हुआ? बेटा फिर क्या हुआ? कहा जिधर जिधर नजर पड़ी दम में दम आ गया, मैं मुस्कुराने लगी गम में गम आ गया। बेटा नाम पूछा, बेटा नाम पूछा। कहा गैब से आवाज आ रही थी, कहा गैब से आवाज आ रही थी सबका ये तबीब है, रब का ये हबीब है, नबियों का इमाम है, मोहम्मद उसका नाम है, मोहम्मद उसका नाम है, ख्याल का यकीन है, मोहम्मद पे मोहम्मद। शुक्रिया।